हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल जैसे आपके और हमारी फैमिली होती है उसी प्रकार क्वाड्रिलेटर की भी अपनी एक पूरी फैमिली है। हर मेंबर की एक स्पेशल क्वालिटीज है, हर मेंबर की एक अपनी अपनी कुछ स्पेशल रिजेम्बलेंस है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसको बिना पढ़े आप आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसमें जो सबसे ऊपर जो मेंबर है वो है क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है। वैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, फिर भी एक बार और हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। जैसा आपको दिख रहा है सामने ए बी सी डी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर आर 4 साइड्स। आपको पता होनी चाहिए 4 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी, यहां पे नाम देख लीजिए, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, एंड these are the 4 sides and there are 4 angles also, this one, this one, this one and this one. These are the 4 angles: angle A, angle B, angle C, angle E. Naming of the angle you have already learned in previous classes. एंगल ए का एक और नाम डी ए बी, एक और नाम बी ए डी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड 4 वर्टाइसेस, 4 vertices, बताइए स्टूडेंट, this is this dot where the 2 lines meet, line segment meets are known as vertices A, B, C and D. And 2 diagonals जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, 2 diagonals है, कौन कौन से बताइए। यस, अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करते हैं उनको डायगोनल्स कहते हैं। दिस इज फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज सेकंड डायगोनल। सो फर्स्ट डायगोनल इज AC and second diagonal is BD. These are the main components of a quadrilateral. Quadrilateral के 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके हम आगे बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल की जो फैमिली है, तो आइए उनसे हम मिल लेते हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल की पहली फैमिली का मेंबर है पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट। दे आर द 3 मेंबर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। क्वाड्रिलेटरल के बाद पैरेललोग्राम आता है, ट्रेपीजियम आता है, काइट आता है। फिर पैरेललोग्राम के अंदर फिर 3 उसके और मेंबर्स हैं, काइट, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। मतलब ये समझ लीजिए, ये दादाजी, ये इनके 3 बेटे, और पैरेललोग्राम ने शादी की, उसके फिर 3 बेटे हुए। ट्रेपीजियम ने शादी की, उसका एक और बेटा था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और काइट ने शादी की ही नहीं, उसका कोई और मेंबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसे क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात किसके बारे में करने वाले हैं वो भी देख लीजिए। हम बात करेंगे साइड्स के बारे में, हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में, और हम बात करेंगे डायगोनल्स के बारे में कि साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टीज। इसका मतलब हम कितने प्रॉपर्टीज, हम एंगल्स की 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, साइड्स की 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और डायगोनल्स की 2। इसका मतलब टोटल 6 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हर मेंबर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, क्या एक दूसरे से कैसे या एक दूसरे से अलग है, उनके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यस, नाउ आई रन दिस वन पोर्शन एंड दिस वन ऑल्सो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अभी सिर्फ पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम। देखिए दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, PQRS, पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं साइड्स के बारे में, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। उससे भी पहले मैं आपको 2 नए वर्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहला एक वर्ड है अपोजिट। अपोजिट, अगर मैं आपसे पूछूं अपोजिट साइड्स, तो P2 के अपोजिट साइड्स क्या है स्टूडेंट। यस, P2 के अपोजिट साइड क्या है, RS। और RQ के अपोजिट साइड क्या है, RQ के अपोजिट साइड है PS। ये है अपोजिट। और एक और वर्ड है एडजेसेंट, जो बार बार आएगा, इसलिए मैं पहले आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। एडजेसेंट,
एडजेसेंट मीन्स पी क्यू के पास में या तो पी एस है या क्यू आर, तो पी क्यू के एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से हो गई, पी एस एंड क्यू आर, दीज आर। उसी प्रकार क्यू आर के एडजेसेंट साइड एस आर एंड पी क्यू, एस आर के एडजेसेंट साइड एस पी एंड आर क्यू। तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड आपको समझ आ गया। उसी प्रकार अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल पी के अपोजिट में, यस एंगल पी के अपोजिट में एंगल है एंगल आर, एंगल क्यू के अपोजिट में अपोजिट एंगल है एंगल आर एंड एंगल क्यू के अपोजिट में है एंगल एस। उसी प्रकार एडजेसेंट अगर मैं बात करूं तो एंगल क्यू के एडजेसेंट बताएंगे, यस फिर से दो एंगल हो गए पास वाले, एंगल आर एंड एंगल पी, एंगल आर एंड एंगल पी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको यहाँ पर फटाफट से कोई समस्या नहीं आएगी, फटाफट से हम करते हुए जाएंगे। तो एडजेसेंट और इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख रहा हूं, अपोजिट। किसके बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में बात कर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम में, इक्वल होती है। कौन कौन सी, पी क्यू किसके इक्वल होगी, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड आर क्यू इज इक्वल टू एस पी। ये दोनों साइड्स इक्वल होती है और मैं टिक भी लगाते हुए जाऊंगा साथ साथ में, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देखते जाइए। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, अगर ये 4 तो ये भी 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। साथ साथ में क्या होती है अपोजिट साइड्स, पैरेलल होती है स्टूडेंट। पैरेलल का मतलब, यस दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल means PQ is parallel to RS and RQ is parallel to SP। स्टूडेंट पैरेलल साइड्स को, जैसे रेलवे ट्रैक्स की जो पटरियां हैं वो पैरेलल है, जो कभी आपस में मिलती नहीं है। तो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, इसी के नाम से इसका नाम पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। पैरेलल साइड्स है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, जो कभी आपस में मीट नहीं करती है। नेक्स्ट, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। किसकी प्रॉपर्टीज होगी, ये साइड्स की प्रॉपर्टीज होगी। कभी कभी टीचर्स आपको दोनों को मिक्स कर देता है। मिक्स मतलब आपको बोल देता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बिल्कुल सही है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती है पैरेलल भी, पर हमने दो अलग अलग लिखा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपोजिट एंगल इक्वल मतलब एंगल पी किसके इक्वल होगा, यस एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। थर्ड प्रॉपर्टी, ये एंगल इसके बराबर होता है। जबकि हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल में बाकी सब चीजें तो है इसकी, क्वाड्रिलेटरल से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, जैसे 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं एंड 2 डायगोनल्स हैं। बट कुछ प्रॉपर्टीज इसने खुद ने क्या की, अडॉप्ट किए, जैसे हमने पढ़ा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, स्टार बनाना स्टूडेंट बहुत ज्यादा काम आएगी, एडजेसेंट। देखिए वर्ड आ गया, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिख रहा हूं मैं सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। अब इसको इजी कर देते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम कितना, 180 डिग्री होगा। मतलब अब एडजेसेंट बताइए स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात हो रही है, कौन कौन से, पी के एडजेसेंट एंगल कौन होगा, या तो क्यू, या पी के एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एस। कोई भी एक ले लीजिए आप, एंगल पी प्लस एंगल क्यू ले लीजिए, दोनों का सम कितना होगा 180, या एंगल पी प्लस एंगल एस ले लीजिए, इनका सम भी कितना होगा 180, एंगल आर प्लस एंगल क्यू ले लीजिए 180, एंगल आर प्लस एंगल एस ले लीजिए 180। मतलब एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, 4। तो दो प्रॉपर्टीज फिर हमने किसकी पढ़ ली, एंगल्स की पढ़ ली। देख लीजिए, दो साइड्स की होगी, दो एंगल्स की होगी। लास्ट में आ जाइए, फिफ्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल की। अब स्टूडेंट मैं वापस से एक डायग्राम बना रहा हूँ, नहीं तो ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। एक और डायग्राम देख लीजिए, ए बी सी डी, नेम चेंज कर सकते। अब हम डायगोनल की प्रॉपर्टी, डायगोनल आर अनइक्वल। क्या रहते हैं डायगोनल, यहाँ पे अनइक्वल रहते हैं स्टूडेंट। अनइक्वल हुआ मतलब AC की जो लेंथ होगी वो कभी भी BD के बराबर नहीं होगी। अंडरस्टूड।
इसका मतलब अनइक्वल होते हैं। ए सी इज ऑलवेज अनइक्वल टू बी डी, मतलब अगर ए सी 5 सेंटीमीटर का है तो बी डी कभी 5 नहीं होगा, 5 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायगोनल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, फिर स्टार बना रहा हूँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब नया वर्ड है बाइसेक्ट आप लोगों के लिए, इसका मतलब बता देता हूँ। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला ओ, तो ये जो AC और BD जहां पे मीट किए वहां से OA और OC की लेंथ, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये कंस्ट्रक्शन में भी काम आएगा। AO किसके बराबर होगा, OC के बराबर, एंड OB किसके बराबर होगा, OD के बराबर होगा। तो स्टूडेंट एक बार फटाफट से क्विक रिवाइज करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले साइड्स की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल P एंगल R के इक्वल, एंगल Q एंगल S के इक्वल। मतलब कभी आपको पैरेललोग्राम में बोल दिया जाए दिस एंगल इज 110, सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपने आप ही 110 पैरेललोग्राम में। आगे आ जाए एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फॉर एग्जांपल ये अभी 110 अगर मैं आपको इस ये एंगल दे दूं, क्या एंगल P निकाल सकते हैं? बिल्कुल, दोनों का सम कितना होता है 180, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री के दोनों का सम होता है। तो 110 अगर ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 110, 70 डिग्री का ये एंगल। करेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या होती है अनइक्वल होती है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आपस में क्या करती है बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दिस पार्ट OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आगे जो मेंबर्स आने वाले ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम के मेंबर्स है, इसका मतलब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज उनके बच्चों के अंदर जाएंगी और कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या कर दी होंगी चेंज, खुद की प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात है, हमारी फैमिलीज में हमारे मदर फादर से हमको क्या मिलता है, कुछ क्वालिटीज मिलती है और कुछ क्वालिटीज हमारी क्या होती है खुद की क्वालिटीज होती है। तो देखेंगे अभी कि पैरेललोग्राम ने अपने बच्चों को क्या क्या क्वालिटीज दी और उन्होंने कौन सी नई क्वालिटीज को अडॉप्ट किया। अब करते हैं रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। मैं कुछ भी पोर्शन रब नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूं और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ताकि आपको समझ में आए कि होगा क्या। देखिए पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ऐसे की ऐसे लिखी हुई हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में, नंबर 2 इसके बारे में बात कर रहे हैं रेक्टेंगल। अब हम क्या लिखने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सिर्फ उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो पैरेललोग्राम से डिफरेंट है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी चलने वाली है, पैरेललोग्राम की चलने वाली है। तो देखिए एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, बचपन से आप बनाते आ रहे हैं रेक्टेंगल, PQRS, दिस इज द रेक्टेंगल। थोड़ा सा सही कर लेते हैं, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या चेंजेस है। हमने बोला क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है इसका ये समझ लीजिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये फैमिली है तो पैरेललोग्राम से बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम की सेम पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में गई। कौन सी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, जो हम पढ़ चुके हैं। लेंथ लेंथ के बराबर होती है, ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होती है, लोअर क्लासेस में आपको पता है। सेकंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल सही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होती है इसमें। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, बिल्कुल सही है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट हमने बोला कि जो प्रॉपर्टी सेम होंगे हम नहीं करेंगे, जो प्रॉपर्टी चेंज होगी उसी का नंबर भी उसी का लिख रहा हूं मैं। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहां पे चेंज कर देते हैं ऑल एंगल्स, बताइए आर इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट सारे एंगल कितने के बराबर होते हैं 90 डिग्री, बस आपको ये याद रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी चेंज है। फोर्थ माई एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही है, 90 प्लस 90 180, फिर कोई चेंज। डायगोनल्स आर इक्वल, फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर चेंज होगी, डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल क्या होते हैं यहाँ पे, यस इक्वल होते हैं। PR इज ऑलवेज इक्वल टू QS, PR और QS इक्वल होते हैं। तो बना लेते हैं, ये रहा आपका PR और ये रहा आपका QS।
दोनों डायगोनल इक्वल। तो हमने देखा बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के अडॉप्ट की है रेक्टेंगल ने, बट दो अलग प्रॉपर्टी खुद ने एक्सेप्ट की है, खुद ने बनाई है। कौन सी? यस, पहली, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल कितने के बराबर होते हैं? 90। और डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो आपको क्या याद रखना है रेक्टेंगल के लिए? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। बाकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी चलेंगी? यस, बाकी के सारे जो नंबर्स, मैंने नंबर्स फिर सिंपल चेंज किया है, 3rd की जगह चेंज हुआ 5th की, बाकी सारी 1 to 6 वही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना रोम्बस के अंदर। अब देखिए रोम्बस क्या बोलता है। रोम्बस भी क्योंकि किसका बेटा है? यस, किसकी फैमिली के अंदर आता है? पैरेललोग्राम की फैमिली के अंदर आता है। तो रोम्बस के अंदर देखते हैं कि रोम्बस क्या है। देख लीजिए, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। रोम्बस राइटली इंक्लाइन होता है, ए बी सी डी। आ जाइए रोम्बस। पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें बोला अपोजिट साइड, बिल्कुल ये यहीं पे चेंज कर देता है। नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल। यस, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स क्या हो जाती है इसकी? इक्वल हो जाती है। नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बिल्कुल अपोजिट साइड इसमें भी पैरेलल होती है। 3rd, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बिल्कुल एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल आर अनइक्वल। यस, डायगोनल इसमें अनइक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो 5th में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, डायगोनल्स आर अनइक्वल। नेक्स्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहां चेंज करेंगे 6th प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, बट एट 90 डिग्री। ये स्पेशल प्रॉपर्टी इसको बनाती है। डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, देखिए डायगोनल, ये डायगोनल, पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल ये रहा। ये दोनों बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, वो पे मिल रहे, बट क्या कर रहे हैं? कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? यस, 90 डिग्री। कितना बना रहे हैं यहाँ पे? 90 डिग्री पे। मतलब OA और OB के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, पर रोम्बस के अंदर ऐसा होता है कि डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज हम आगे करने वाले हैं। यस, नेक्स्ट आ रहा है स्क्वायर। लोअर क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं स्क्वायर के बारे में। अब देखते हैं स्क्वायर ने क्या क्या किया है। पहले स्क्वायर के बारे, स्क्वायर का डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज अ स्क्वायर, P Q R S। अब स्टूडेंट, स्क्वायर याद करने के लिए आपको क्या करना है? रेक्टेंगल और रोम्बस की जो दो दो प्रॉपर्टीज स्पेशल थी, वो चारों किसके अंदर आ जाएंगी? स्क्वायर के अंदर आ जाएंगी। आपको कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो रेक्टेंगल की जो दो प्रॉपर्टीज थी, रोम्बस की दो प्रॉपर्टी लिख दीजिए। क्या? आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जो ये देखिए नंबर 1 पे क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स क्या होती है इसकी? इक्वल। दिस 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 दिस। फिर 3rd देखिए, ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे भी होते हैं। आइए 5th प्रॉपर्टी, डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। डायगोनल इक्वल, दिस डायगोनल इज इक्वल टू दिस डायगोनल। PQ is equal to R, sorry, PR is equal to QS। डायगोनल और लास्ट, डायगोनल कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? यस, यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो हमने ये देखा कि रेक्टेंगल और रोम्बस की जितनी भी स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, सब किसके अंदर आ गई? यस, स्क्वायर के अंदर आ गई। बाकी जो प्रॉपर्टीज बची वो सब किसके बराबर होंगी? पैरेललोग्राम के इक्वल होंगी। तो हमने स्टूडेंट इतने सिंपल से चार्ट से हमने ये समझा कि पैरेललोग्राम की 6 प्रॉपर्टीज याद करनी है आपको। सिंपल सा, फटाफट से क्विक रिवाइज करते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स। रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा? दो स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल होते हैं। बट आप बोलेंगे सर बाकी दो प्रॉपर्टीज कहां गई? बिल्कुल, बाकी दो की दो प्रॉपर्टीज वैसे की वैसी। किसकी? पैरेललोग्राम की। कौन से नंबर वाली? 1 2 4 एंड 6। बाकी सारी की प्रॉपर्टीज वैसी।
रोम्बस में आ जाइए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, बाकी प्रॉपर्टीज एज इट इज पैरेललोग्राम जैसे। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो कभी मैं आपसे पूछूं नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो आप क्या बोलोगे? यस, एक तो है स्क्वायर और एक है आपका रोम्बस। मैं आपसे पूछूं नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यस, एक है रोम्बस और एक है स्क्वायर। नेम द डायगोनल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, आप बोलेंगे सर इट इज अ रेक्टेंगल एंड इट इज अ स्क्वायर। नेम द quadrilateral in which diagonal bisect each other, only bisect, yes, it is parallelogram, it is rectangle, it is square, it is rhombus, all on all the parallelogram, rectangle, square and rhombus diagonal bisect each other। तो स्टूडेंट इसको पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए और इसको लर्न कीजिए, क्योंकि अगर ये लर्न हो गया तो आपको फर्दर क्लासेस में भी और फर्दर जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर क्वाड्रिलेटरल के, जिसका नाम है ट्रेपीजियम, जो यहाँ पे था, मेरा क्या था उसको एक बार लिख देता हूँ। नेक्स्ट मेंबर है ट्रेपीजियम। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो अब देखिए स्टूडेंट कि क्वाड्रिलेटरल का पहला बेटा पैरेललोग्राम है, दूसरा ट्रेपीजियम। इसका मतलब पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल, दो भाइयों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। हाँ, हालांकि बहुत सारी क्वालिटीज क्वाड्रिलेटरल की आएंगी, क्या क्या आएंगी देख लीजिए। ट्रेपीजियम, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ट्रेपीजियम ये रहा, देखिए क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, 4 वर्टिसेस, प्रॉपर्टीज आ गई क्वाड्रिलेटरल की। बट पैरेललोग्राम से तो अलग होना चाहिए, बिल्कुल सेकंड मेंबर है क्वाड्रिलेटरल का। तो अब देखिए क्या है ट्रेपीजियम, क्या है अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel, one pair of opposite side is parallel। मतलब देखिए a quadrilateral जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, दिस इज पैरेलल टू दिस। देखिए ये लाइन और ये लाइन तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं आगे, तो ये और ये तो पैरेलल हो नहीं सकता, तो पैरेलल कौन सा है? सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है। अब आप बताएंगे कि पैरेललोग्राम से कैसे अलग है? बिल्कुल पैरेललोग्राम से अलग है। पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा था? यस, देखिए पैरेललोग्राम में तो हमने देखा था कि दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज आल्सो पैरेलल टू दिस, 2 पेयर होते थे। यहाँ पे कितने पेयर है? सिर्फ एक पेयर है। तो ये है पैरेललोग्राम, जिसको हम सिंपली ऐसा लिखेंगे आने वाले टाइम में, पैरेलल और ग्राम शॉर्ट फॉर्म में। ट्रेपीजियम में क्या होता है? सिर्फ एक पेयर ही क्या होता है? पैरेलल होता है, और दूसरा क्या होता है? नॉन पैरेलल साइड होती है। ये वाली कौन सी है? इसको बोलेंगे हम नॉन पैरेलल साइड्स, दिस नॉन पैरेलल साइड्स, ये और ये वाली, ये है नॉन पैरेलल साइड्स। और तो एक पैरेलल साइड है, तो एक पेयर पैरेलल साइड होता है तो उसको क्या बोल दिया गया? ट्रेपीजियम बोल दिया गया। अब ट्रेपीजियम को कभी कभी क्या करते हैं टीचर्स? ऐसे भी बनाते हैं, बिल्कुल, ये देखिए, क्या ये ट्रेपीजियम है? बिल्कुल ट्रेपीजियम है। दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स। क्लियर? अब आइए स्टूडेंट, अब ट्रेपीजियम का भी एक बेटा था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब खुद ही वर्ड पकड़ लीजिए, ट्रेपीजियम तो होगा, ये देखिए ट्रेपीजियम, बट क्या बोला? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस का मतलब, आइसोसेलेस का मतलब है कि उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, नॉन पैरेलल साइड जो होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? ये ऐसा कर लीजिए। अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो जाए आपस में? ट्रेपीजियम बोलेंगे, ट्रेपीजियम तो होना ही चाहिए उसको, ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए? अगर इक्वल हो जाए, जैसे AD और CB अगर इक्वल हो जाए, AD इज इक्वल टू CB, तब हम बोलेंगे कि वो ट्रेपीजियम क्या बन गया? वो ट्रेपीजियम बन गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और हमको पता है आइसोसेलेस में क्या होती है? 2 साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो वो ट्रेपीजियम जिसमें क्या होगा? नॉन पैरेलल साइड्स, ये जैसे यहाँ पे भी मैं आपको बता चुका हूँ PQRS में
नॉन पैरेलल साइड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, तब उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो आइए ट्रेपीजियम की फैमिली खत्म। तो अब हम बात करेंगे अपने लास्ट मेंबर क्वाड्रिलेटरल के, जिसका नाम है काइट। अब काइट होती कैसे, पहले उसके बारे में तो एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। देखिए स्टूडेंट, आपको थोड़ा रिजेम्बलेंस हो रहा होगा, ए बी सी डी, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे हम देखेंगे पहली प्रॉपर्टी, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। दिस इज ए बी इज इक्वल टू ए डी and BC is equal to DC. Two pairs, student. This pair is equal to this pair is equal to this. And next property is, but opposite side देखिए, opposite side क्या equal है, बिल्कुल नहीं, but opposite side are unequal. Opposite sides क्या है, unequal है, मतलब AB never be equals to DC and BC is never be equal to AD, ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो ए बी बी सी सी डी के इक्वल नहीं होगा और बी सी ए डी के इक्वल नहीं होगा। तो ये है करेक्ट। सो आइए स्टूडेंट, थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने अभी तक डिस्कशन देखा, जो प्रॉपर्टीज देखी, ये हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट अब हमको उनमें से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको चाहिए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, इफ आई गिव अ पैलोग्राम, मैं अब आपको बोलूं कि ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, क्वेश्चन आपको दिया होगा कि ये पैलोग्राम है, देन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, यहां पर लिख देता हूं, आपको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। अगर आपको ये दिखाना है कि एबीसीडी पैलोग्राम है, उसको क्या दिखाना है, रेक्टेंगल, देन क्या प्रूव करना है, देन वन एंगल is 90 डिग्री, देन यू हैव टू प्रूव दैट वन एंगल, उसका एक एंगल कितने डिग्री का दिखाना है आपको, 90 डिग्री का दिखाना है। ये हम कैसे करेंगे, ये हम क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको पैलोग्राम गिवन है और आपको प्रूव करना है कि क्या वो रेक्टेंगल है, तो आपको उसको एक एंगल को 90 दिखाना है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, सोचिए पैलोग्राम, ये पैलोग्राम अगर आपको गिवन है, तो पैलोग्राम में अगर आपने एक एंगल 90 दिखा है तो अपोजिट एंगल 90, और एडजेसेंट एंगल 180 होता है तो ये भी 90, ये भी 90। अगर चारों 90 हो गए तो मिनिमम सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, चारों एंगल 90, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, मिनिमम एक याद रखना है कि पैलोग्राम को रेक्टेंगल का बनाएंगे जब एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, सफिशिएंट मिनिमम कंडीशन। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक पैलोग्राम है और आप उसको क्या दिखाना है, रोम्बस प्रूफ करना है, तब आप क्या दिखाएंगे, फिर स्टार बना रहा हूं, तब आप बताएंगे कि एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तब वो क्या दिखाएंगे, एडजेसेंट साइड्स क्या दिखाएंगे, उसकी इक्वल दिखाएंगे। अब एडजेसेंट साइड फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये पैलोग्राम, आप ए बी को किसके इक्वल दिखा दो, या तो ए डी के इक्वल दिखा दो, या ए बी को किसके इक्वल दिखा दो, बी सी के इक्वल, कोई भी एक पेयर को क्या दिखा दो, वन पेयर लिख देता हूं, और वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या दिखा दो आप, इक्वल। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे रोम्बस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए अगर ए बी ए डी के इक्वल हो गया तो ए बी डी सी के इक्वल है, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो चारों साइडें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर चारों साइडें इक्वल हो जाएगी तो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मिनिमम कंडीशन क्या है किसी पैलोग्राम को रोम्बस बनाने की, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। वन पेयर, कोई भी एक पेयर हम क्या दिखाएंगे, एडजेसेंट साइड का इक्वल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे तो आपको सिंपल अभी ये याद रखना है। थर्ड, अगर आपको किसी पैलोग्राम को क्या दिखाना है, स्क्वायर दिखाना है, तो ये दोनों ही चीजें करनी होगी, नंबर वन और नंबर टू। कौन सी, रेक्टेंगल और रोम्बस वाली, कौन सी, नंबर वन, वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का, और वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या दिखाना होगा, एक पेयर एडजेसेंट साइड का आपको इक्वल भी दिखाना होगा, तब वो क्या बनेगा, तब वो
चारों एंगल 90 डिग्री के और चारों साइड है इक्वल, तब वो बनेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट फटाफट से क्विक रिवाइज करते हैं। क्या पैरेललोग्राम को अगर आपको रेक्टेंगल दिखाना है तो एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दीजिए। पैरेललोग्राम को अगर आप रोम्बस दिखाना है तो एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखा दीजिए, एक पेयर एडजेसेंट साइड का क्या दिखा दीजिए, इक्वल। अगर आप पैरेललोग्राम को स्क्वायर दिखाना है तो एक एंगल 90 डिग्री का दिखा दीजिए और एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखा दीजिए, एक पेयर को इक्वल दिखा दीजिए। इन सब प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्योरम के फॉर्म में आप डिस्कस भी कर सकते हैं, थ्योरम के फॉर्म में इनको प्रूव भी किया जा सकता है, वो लेटर ऑन हम करेंगे इनको। सो स्टूडेंट अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां तक तो ये समझ आ गया कि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है, बट एक ऊपर लेवल पे आइए, क्योंकि चैप्टर हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये बोल दिया जाए कि क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बनाइए, क्या बनाइए क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल, तो हमको क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल डायरेक्ट नहीं बना सकते। क्वाड्रिलेटरल को पहले क्या बनाना होगा, यस क्वाड्रिलेटरल को क्या बनाना पड़ेगा, पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के तीन अलग अलग मेंबर्स हैं। पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो ट्रेपेजियम भी हो सकता था, काइट भी हो सकता है। तो हमको क्वाड्रिलेटरल को क्या बनाना है, पहले पैरेललोग्राम। अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट quadrilateral is a rectangle, so you have to first prove that quadrilateral is a parallelogram, then parallelogram is a rectangle. पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल तो आपको पता है कि एक एंगल 90, पैरेललोग्राम से आपको रोम्बस भी पता है, बट क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम कैसे बनाना। अब ये देखिए स्पेशल, क्वाड्रिलेटरल से अगर आपको क्या बनाना हो, पैरेललोग्राम बनाना हो किसी को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो, देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स, 4 अलग अलग तरीके हैं। मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। नंबर वन, इफ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, क्या हो जाए, अगर दो पेयर अपोजिट साइड्स के क्या हो जाए, इक्वल। डायग्राम देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ऐसा कभी हो गया किसी क्वाड्रिलेटरल में तो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम। सेकंड, इफ टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर दो पेयर अपोजिट एंगल के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये इसका डायग्राम और इसका डायग्राम देख लीजिए, टू पेयर क्या हो गए अपोजिट एंगल के, इक्वल हो गए। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तब भी क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। थर्ड, इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आपको बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे यस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका डायग्राम देख लीजिए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये, these are the two diagonals, this part is equal to this and this part is equal to this। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होगा तो हम बोलेंगे यस इट इज अ पैरेललोग्राम। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाए, एक ही साइड, एक पेयर क्या हो, पैरेलल हुआ और वही साइड क्या हो जाए, इक्वल, ए बी सी, मतलब अगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी हो जाए और अगर ए बी ही इक्वल्स टू डी सी हो जाए, तब उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम बोल देंगे। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट अब हमारे पास टोटल लिंकअप हो गया। क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम कैसे जाएंगे, इन चार में से और है, और मतलब चारों नहीं चाहिए, कोई भी एक, या तो टू पेयर, अब यहां पे ध्यान से देखिए, दोनों पेयर चाहिए, दो पेयर अपोजिट साइड्स के क्या इक्वल होने चाहिए, दो पेयर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होने चाहिए, या डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर दे। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, हम बोलेंगे यस इट इज अ पैरेललोग्राम। या लास्ट वाला, इफ वन पेयर, सिर्फ एक पेयर चाहिए, एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल या पैरेलल, चाहे ये वाला पेयर हो चाहे ये वाला पेयर हो, तो इक्वल और पैरेलल हो गया तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बनते अगर आपको रेक्टेंगल पूछा तो एक एंगल दिखा दो, उसके बाद रेक्टेंगल रोम्बस पूछा तो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दो, अगर स्क्वायर पूछा तो एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दो और एडजेसेंट एक पेयर को एडजेसेंट साइड का क्या दिखा दो,
इक्वल दिखा दो तो आपके सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टीज का ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और उनको मेमोराइज कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।